मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो मैं कहाँ लगाऊंगा? किसी मंदिर के बाहर में नहीं लगाता। मुझे आनंद आता है जय श्री राम का नारा किसी मस्जिद के बाहर लगाने में। किसी मुसलमान के सामने अगर मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो मुझे बड़ा आनंद आता है। जबकि जय श्री राम के नारे का संबंध किससे है? हिंदू से है या मुसलमान से है? हिंदू की आस्था हिंदू मंदिरों से है या मस्जिदों से है? तो कहीं ना कहीं ये गलतियां इसलिए हो रही है। एक तरफ हमारे मंदिर घंट बजाने के लिए लोग नहीं आरती के समय, और एक तरफ हम मस्जिदों के सामने नाच गाने की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी आस्था की गलत अभिव्यक्ति, गलत जगह अभिव्यक्त हो रहा है। और उस आस्था का बल भी हमें नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो मूल आस्था नहीं है, एक मनोभाव से निर्मित आस्था है, अंतःकरण से निकली हुई आस्था नहीं है। और इसी का कारण हम धार्मिक जो व्यवहार या फिर जो प्रोसेशन होता है वो धार्मिक की बजाय एक उपद्रवी, एक प्रकार से एक छिछोड़ापन जैसा दिखता है। फुहरपन है, छिछोड़ापन है, गंदा नंगा नाच हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ डीजे हो तो ही जैसे वो संभव है इस प्रकार की। ये जो उसको देखने वाले लोग हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे कि क्या बज रहा है, तो वो देखते इसलिए कि कोई भीड़ जा रही है। महात्मा महामंडलेश्वर शंकराचार्य के सामने जो बैठे हुए अधिकारी हैं, कभी ये क्यों नहीं इस पर कहते हैं कि ये गलत है? ये कहना भी ठीक नहीं कि नहीं कहते होंगे, कहते तो बहुत होंगे। हाँ, शायद ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि भाई, क्योंकि अब क्या है, व्यक्ति ज्यादा मनस्वी होता जा रहा है। स्वतंत्रता तो हमने पा ली, लेकिन स्वच्छंदता की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, स्वतंत्र नहीं बन रहे हैं। हम स्वतंत्र हो, किसी के अधीन न हो, वो हमारा व्यवस्था है। हम तो सभी को आत्मनिर्भर बनने की व्यवस्था में ले जाते हैं, लेकिन ये स्वच्छंदता इतनी बढ़ गई है कि हम, जैसे आपने कहा कि साधु संत या अपने जो श्रद्धेय स्थान से बैठे हुए लोग कहते हैं, उसकी भी हम बात नहीं रखते हैं। तो सिर्फ वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो कहीं ना कहीं ये पीढ़ी जो गर्त में जा रही है, गलत दिशा जा रही है, इसीलिए उसको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए धर्म का कवच बनाना चाहती है, धर्म का उसको सुरक्षित करना चाहती है।